ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। चंड और मुंड का वध। रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर तोते से पढ़े जा रहे सुंदर शब्द सुनती हुई, सुंदर एवं श्याम अंगों वाली कमल के फूल पर अपना एक चरण धारण करके, वीणा बजाती हुई, लाल वर्ण की साड़ी धारण करके, अंगों में कसी हुई चोलिका से शोभायमान, कलहार के फूलों से ग्रंथित, माला धारण करके सुशोभित, शंख का पात्र लिए हुए, मस्तक पर सिंदूर की बिंदु लगाए हुए, हल्के एवं मीठे मधु के मद से शोभित इस रूप में मातंगी देवी जी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार देखकर वे उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगे, किंतु किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक दैत्य देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, देवी के माथे पर बोहें कुटिल होकर तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। इस समय उन्होंने अद्भुत खटवांग धारण किया हुआ था, नर मुंड माला से शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई पड़ता था और अत्यंत भयानक रूप था। उन्होंने मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जीभा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। दैत्य सेना के पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं को घोड़ों के साथ, रथों को, सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। वे असुरों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, कितने एक असुरों को मार पीट दिया। देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए और कुछ एक को दांतों से कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी गई। यह देखकर चंड उन भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर वाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उन भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर, जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। हूँ हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से उसे भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। चंड तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर बची हुई सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए
और फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका देवी काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, चूंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण इस लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय दुर्गा मैया, जय माता दी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।